दोस्तों नमस्कार। तुर्की का तानाशाही राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान दोबारा से ऑटोमन एम्पायर बनाना चाहता है और खुद उसका खलीफा बनना चाहता है। एक तरफ तैयब एर्दोगान यूनाइटेड नेशन में जाके ह्यूमन राइट्स पर भाषण देता है, तो दूसरी तरफ तैयब एर्दोगान ने सीरिया, लीबिया, इराक और खुद तुर्की में हजारों लाखों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और अब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल शहर में स्थित 1500 साल पुरानी हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद में बदल दिया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको हागिया सोफिया चर्च के इतिहास के बारे में बताएंगे। एर्दोगान ने हागिया सोफिया चर्च को दोबारा से मस्जिद में क्यों बदला है और एर्दोगान के इस फैसले का इंटरनेशनल लेवल पर क्या असर होगा, इन सभी मुद्दों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हागिया सोफिया चर्च के इतिहास के बारे में। हागिया सोफिया चर्च यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है और हागिया सोफिया चर्च ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। 6वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन एम्पायर ने हागिया सोफिया चर्च को बनाया था। 6वीं शताब्दी से लेकर 1453 तक हागिया सोफिया एक चर्च के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही। 1453 से पहले इस्तांबुल शहर का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था। 1453 में ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान महमद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा कर लिया और उसका नाम बदल के इस्तांबुल रख दिया। सुल्तान महमद II ने हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद में बदल दिया और हागिया सोफिया चर्च के चारों तरफ 4 मीनारें बनवा दी और चर्च के अंदर अरेबिक भाषा में पैगंबर मोहम्मद व अन्य कुछ खलीफाओं का नाम लिखवा दिया। 1453 से 1934 तक हागिया सोफिया चर्च एक मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही और हागिया सोफिया चर्च मुसलमानों व ईसाइयों के बीच में टकराव का मुख्य बिंदु बनी रही। 1934 में तुर्की के सेक्युलर लीडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने हागिया सोफिया चर्च को म्यूजियम में बदल दिया ताकि मुसलमानों व ईसाइयों के बीच में टकराव खत्म हो जाए। उसके बाद से लगातार हागिया सोफिया चर्च एक म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही। 2003 में तैयब एर्दोगान पहली बार तुर्की का प्रधानमंत्री बना और उसके बाद से लगातार तुर्की की पॉलिटिक्स में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है। 1999 में नफरत और कट्टरता फैलाने के आरोप में तैयब एर्दोगान को 4 महीने की जेल भी हुई थी। शुरुआती समय में फतेहल्लाह गुलेन और तैयब एर्दोगान अच्छे दोस्त होते थे और फतेहल्लाह गुलेन ने पॉलिटिक्स में तैयब एर्दोगान की मदद भी की थी। शुरुआती समय से ही फतेहल्लाह गुलेन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को मानने वाले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तैयब एर्दोगान के दिमाग में शुरुआत से ही रेडिकल इस्लाम की पॉलिटिक्स भरी हुई थी। इसीलिए समय के साथ साथ फतेहल्लाह गुलेन और तैयब एर्दोगान में टकराव बढ़ता चला गया और तैयब एर्दोगान ने एक एक करके फतेहल्लाह गुलेन के सभी इंस्टीट्यूट्स को तुर्की में बंद कर दिया। 1934 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की में कई सेक्युलर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स बनाए थे। तुर्की के वो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स तैयब एर्दोगान की रेडिकल इस्लाम की पॉलिटिक्स में बाधा बने हुए थे। इसलिए 2016 में तैयब एर्दोगान ने अपने ही तख्तापलट का एक नाटक रचा और उस तख्तापलट का झूठा आरोप तुर्की के सभी सेक्युलर इंस्टीट्यूट्स पर लगाया और उस आरोप को आधार बना के तैयब एर्दोगान ने तुर्की के सभी सेक्युलर इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया और सभी सेक्युलर अधिकारियों को जेल में डाल दिया। उसके बाद से लगातार तुर्की में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि एर्दोगान ने हागिया सोफिया चर्च को दोबारा से मस्जिद में क्यों बदला है। उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला ये है कि तैयब एर्दोगान दोबारा से ऑटोमन एम्पायर बनाना चाहता है और उसका खलीफा बनना चाहता है। तैयब एर्दोगान को ये लगता है कि हागिया सोफिया चर्च को दोबारा से मस्जिद बनाने पर सुन्नी मुसलमानों में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और इसके जरिए वो दोबारा से ऑटोमन एम्पायर बना पाएगा और खुद उसका खलीफा बन जाएगा। इसीलिए तैयब एर्दोगान ने हागिया सोफिया चर्च को दोबारा से मस्जिद में बदला है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि इस समय तुर्की की अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट से गुजर रही है। इस समय तुर्की में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले चुनावों में तैयब एर्दोगान की एक पार्टी की हार भी हो सकती है। इस समय तैयब एर्दोगान की पॉपुलैरिटी तुर्की में लगातार गिरती जा रही है। तो तैयब एर्दोगान अपनी रेडिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी के माध्यम से आने वाले चुनावों में जीतना चाहता है। इसीलिए उसने हागिया सोफिया चर्च को दोबारा से मस्जिद में बदल दिया है। मेट्रोपोल्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार 55% तुर्किश लोगों का ये मानना है कि हागिया सोफिया चर्च को दोबारा से मस्जिद बनाने के जरिए तैयब एर्दोगान तुर्की की जनता का असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहता है और इसीलिए उसने हागिया सोफिया चर्च को दोबारा से मस्जिद में बदला है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिएक्शंस के बारे में कि भाई इंटरनेशनल लीडर्स ने एर्दोगान के इस फैसले पर क्या कहा है।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तैयब एर्दोगान की तीखी आलोचना की है और ये कहा है कि हागिया सोफिया चर्च को दोबारा से मस्जिद में बदलने से ये साबित हो जाता है कि तुर्की में डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म खत्म होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी तैयब एर्दोगान की तीखी आलोचना की है और अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि रशिया में अधिकतर क्रिश्चियंस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, इसीलिए रशिया ने तैयब एर्दोगान और तुर्की की बहुत तीखी आलोचना की है। तैयब एर्दोगान द्वारा हागिया सोफिया चर्च को दोबारा से मस्जिद में बदलने से 3-4 बातें पूरी दुनिया को समझनी चाहिए। पहली बात यह है कि तुर्की इस समय वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तैयब एर्दोगान दोबारा से ओटोमन एम्पायर बनाना चाहता है और खुद उसका खलीफा बनना चाहता है। इसीलिए तुर्की ने लीबिया, सीरिया और इराक में सैन्य हस्तक्षेप किया और उस सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से हजारों लाखों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इन तीनों देशों में, चाहे बात करें सीरिया की या बात करें इराक की या बात करें लीबिया की, इन तीनों देशों में तुर्की द्वारा कट्टरवादी इस्लामिक ताकतों का समर्थन किया जा रहा है। लीबिया में तुर्की मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन कर रहा है, तो सीरिया में तुर्की ने आईएसआईएस के आतंकवादियों का समर्थन किया और अन्य एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन किया। वहीं इराक में भी तुर्की द्वारा एक्सट्रीमिस्ट ताकतों का समर्थन किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया को यह बात समझनी चाहिए कि तुर्की इस समय वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन चुका है और समय रहते तुर्की के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी बात, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को समझनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर फैसला दिया था और तथ्य व सबूतों के आधार पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या में पहले भी राम मंदिर था और अब भी राम मंदिर बनेगा। उसके बाद दुनिया के अधिकतर मुसलमानों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई थी। वहीं दूसरी तरफ वही मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इस समय खुशी मना रहे हैं क्योंकि तैयब एर्दोगान ने हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद में बदल दिया है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है और सभी सबूत व सभी प्रूफ मौजूद हैं कि हागिया सोफिया 1500 साल पुरानी एक चर्च है। तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को अपने गिरेबान में झकना चाहिए और अपने डबल स्टैंडर्ड्स को दूर करना चाहिए। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को समझना चाहिए कि एक जगह उनका अलग स्टैंडर्ड है और दूसरी जगह उनका अलग स्टैंडर्ड है। इसीलिए वो आज के दिन अधिकतर समाजों में एलिनिएट होते जा रहे हैं, अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह उनका एक स्टैंड होता है और दूसरी जगह उससे बिल्कुल उल्टा स्टैंड होता है। और तीसरी चीज़, पूरी दुनिया को ये समझनी चाहिए कि अब दुनिया दोबारा से पुराने समय की तरफ बढ़ रही है। जहां पहले जिन रूलर्स के पास ताकत होती थी वो किसी भी धार्मिक स्थल को बदल देते थे और उसे कोई दूसरे धर्म का स्थल बना देते थे। तो तुर्की के तानाशाह राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने एक बहुत ही गलत चीज़ की शुरुआत कर दी है। तैयब एर्दोगान ने 1500 साल पुरानी हागिया सोफिया चर्च को दोबारा से एक मस्जिद में बदल दिया है। तो अब आने वाले समय में यूरोपियन देशों में भी क्रिश्चियन रूलर्स पुरानी मस्जिदों को चर्चों में बदल सकते हैं और उससे दुनिया में फिर से टकराव बढ़ सकता है। तो इसीलिए भी पूरी दुनिया को मिलकर तैयब एर्दोगान और तुर्की के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और समय रहते तैयब एर्दोगान पर लगाम लगानी चाहिए। तो साथियों, आज हमने आपको बताया हागिया सोफिया चर्च के इतिहास के बारे में और किस तरीके से तैयब एर्दोगान का कट्टरवाद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।